प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। हम यीशु बुलाता है मिनिस्ट्री के द्वारा और साथ ही और सबसे बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत करते हैं। हालेलुया। पता है बाइबल ऐसे बताती है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में हूं। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु हमारे बीच में आ चुके हैं। हालेलुया। तो शाम के समय मैं एक ऐसी स्थिति के बारे में बात करना चाहूंगा, आराधना में जाने से पहले, जिसका जिक्र हम हमेशा करते हैं, और उसका नाम है मरियम। और ये मरियम, अगर हम देखा जाएगा, ये मार्था और लाजर की बहन थी। और आपको मालूम है, उससे पहले उसका जो जिंदगी था, एक पाप में एक बेविचार जिंदगी था, जहां पर वो अपने जिंदगी एक पाप भरी जिंदगी बिताती थी। पर जिस समय यीशु मसीह की नजर इसके ऊपर पड़ी, मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने उससे ये नहीं कहा कि तू अपने पाप को छोड़, पर जैसे ही यीशु मसीह का नजर उस मरियम पे पड़ा, वो सब कुछ भूल गई। ये जान गई कि अगर कोई उसका पाप माफ कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ यीशु है। जो अगर कोई उससे प्यार करता है, वो सिर्फ यीशु। बहुत जन आए थे उसके पास, पर आपको मालूम है, सिर्फ यीशु ही था जो उससे बहुत प्यार करते थे, और क्या प्यार करते हैं रहेंगे, क्योंकि उसने एक भाग चुना था, वो है उसका चरण। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं नहीं जानता कि आप आज अपनी जिंदगी कैसे बिता रहे हैं, आप यीशु को जानते हैं या नहीं जानते हैं, पर आज यीशु की नजर आपके ऊपर है। और मैं जानता हूँ कि जैसे उनकी नजर आपके ऊपर है, अब जब आप अपना जिंदगी उन्हें देंगे, मैं कहना चाहता हूं कि आप भी उनके प्यार में डूब जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप भी छोड़ देंगे वो सारी बातें जो यीशु को अच्छी नहीं लगती, उससे सब कुछ छोड़ दिया और वो यीशु मसीह के चरणों में गई। और उनको मालूम, बाइबल में 12वें अध्याय के 3 वचन में मरियम के बारे में एक अच्छी बात लिखी है, बहुत सारी अच्छी बात लिखी है। और आपको मालूम है, बाइबल में 3 अध्याय में जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि तब मरियम ने जटामासी का आधा सेरा बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। सोचिए, जब वो ही अपने इत्र को ना वो इसलिए यूज करती थी पहले कि वो लोगों को आकर्षित कर पाए, और आज वो ही इत्र वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में लेकर आती है। और यीशु जब उसके चरणों में वो जो इत्र जब फोड़ती है, पूरा चारों ओर सुगंध से भर जाता है। मैं आपको बोलूं, मैं नहीं जानता कि आज आप ऐसी क्या चीजों में आप पड़े हैं, या आप आज की आपकी जन्म में क्या इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ जाए। आज आपका निर्णय क्या है? उसका निर्णय था कि वो यीशु के चरणों में आए, क्योंकि वो ही है जो हमारा खुदा, जिसने हमको बनाया अपने स्वरूप में। और आज कहने का मौका है उस खुदा से, अगर आज भी अपना जिंदगी आप उसके बगैर बिता रहे हैं, उसे कहने का मौका है आपका। आइए अपने हाथों को उठाए और उसकी आराधना करें। थैंक यू गॉड, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं,
है खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, है खुदावन यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। खाली हूँ पर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। मिलकर गाएंगे हम सब मिलकर। खाली हूँ पर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। आइए अपने हाथ उठाकर कहेंगे थैंक यू जीसस। ओ यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। Yes Lord, प्रभु मैं खाली, तू मुझे भर दे प्रभु। ये सोदी का मुझे भर दे परमेश्वर। प्रभु ना जाने अब तक मुझसे क्या कुछ नहीं हुआ पिता, पिता पर लौट आज मैं खाली होकर तेरे पास आता हूँ, खाली होकर प्रभु पिता, क्योंकि आप ही है जो मुझे भर सकते हैं डैडी, आप ही है जो मेरी जिंदगी को बदल सकते हैं। थैंक यू होली गॉड, थैंक यू कहेंगे और एक बार। खाली हूँ पर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे, कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। काली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे,
अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यस लॉर्ड, हम अपने आप को हम खाली करते हैं, हम तेरे पास आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। और प्रभु जैसे हम आपकी उपस्थिति में बने हुए हैं, मैं विश्वास करता हूँ लॉर्ड आप हमें भर रहे हैं, अपने आप से भर रहे हैं पिता। आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, आपके नाम से हम सब मिलकर कहते हैं पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। पता जब क्राउड में होते हैं ना, हमेशा हम अपने हाथों को उठाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। और आपको मालूम है, जैसे आप आज आपके घर में आप अकेले हैं, शायद अपने परिवार के साथ देख रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, अगर आप नाच सकते हैं तो नाच सकते हैं, ताली बजा सकते हैं तो ताली बजा सकते हैं। क्योंकि जब हम ये कहेंगे, जब इस गीत को गाएंगे, तो हम पूरे आनंद से भरकर हमें गाना है, उसकी महिमा करना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। तेरे संग हम गाते जाए और मुसीबत मुस्कुराए, तेरे संग हम गाते जाए आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू सब तो जीवन में संतुष्टि है। बोलेंगे तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू सब तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, आराशता मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, आराशता मिली पापों से मुक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरे मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू सब तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्यारा उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू सब तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है, यीशु तू सब तो जीवन में संतुष्टि है।
हालेलुया। पता है ये गीत जो है हमें उत्साहित करता है और वचन भी यही कहता है कि उसके ही भवन में आनंद की भरपूरी, उसके ही चरणों में आनंद की भरपूरी है। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, पर जब भी मैं उनके चरणों में जाता हूं, उससे बड़ा सुकून, उससे बड़ा आनंद मुझे कहीं नहीं मिलता है। इनफैक्ट जब भी मैं एवरी डे वचन को थाम कर और याद ना उसे मेडिटेट करते हुए जब मैं चलता हूँ, तो उससे बड़ा सुकून कहीं भी नहीं मिलता। एक समय था जब मैं भी अपनी जिंदगी अंधकार में बिता रहा था, परमेश्वर को नहीं जानता था, पर प्रभु ने अपने आप को प्रकट किया। आइए अपने आंखों को हम बंद करें, अपने आंखों को बंद करें और उसके चरणों में हम जैसे बैठे हैं, मैं नहीं जानता कि आज आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, पर मैं आपसे बोलना चाहता हूं, सरेंडर। इस बात से आप खुश ना होना कि यीशु आपको बाहरी रीति से कितने आशीष कर रहा है, बट इस बात से आप खुश होना कि यीशु जो है आपके अंदर काम कर रहा है, वो आपको अंदर से बदल रहा है। इस बात से आप खुश होना मेरे प्रियो। इस बात से हम आनंद कर रहा है कि वो मुझे एवरी डे मुझे तोड़ रहा है। आइए उससे कहे लॉर्ड, मैं आज सब कुछ आज तुझ पर लुटाना चाहता हूँ। पिता, सबसे बड़ा खजाना सिर्फ आप मेरे लिए आप ही है पिता। थैंक यू जीसस। तुझ पे सब कुछ लुटा दूं मैं, तू हीरो से कीमती, ये जिंदगी की क्या मोल है, तू हीरो से कीमती। तुझ पे सब कुछ लुटा दूं मैं, तू हीरो से कीमती, ये जिंदगी की क्या मोल है, तू हीरो से कीमती। ना मुड़ूंगा ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा। मिलकर कहेंगे, ना मुड़ूंगा ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा। मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। ओ यस लॉर्ड, डैडी आज होने दे आपकी रूह की बारिश हमारे ऊपर डैडी। तेरी रूह की बारिश भिगाए मेरे मन को, सही राह दिखाए, तेरे वचनों ने मुझको, तेरी रूह की बारिश भिगाए मेरे मन को, सही राह दिखाए, तेरे वचनों ने मुझको। ना मुड़ूंगा ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा। और एक बार कहेंगे, ना मुड़ूंगा ना झुकूंगा, यीशु नाम को
प्रथम स्थान दूंगा। ओ यस डैडी, तू ही वो खजाना है जिसकी तुलना में सब कुछ व्यर्थ लगे। तू ही वो मेरा नूर है, मेरे मार्ग को प्रकाशित करे। बोलेंगे फिर से, तू ही वो खजाना है जिसकी तुलना में सब कुछ व्यर्थ लगे। तू ही वो मेरा नूर है, मेरे मार्ग को प्रकाशित करे। मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। थैंक यू जीसस। पिता, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जिस कदर हमने पढ़ा और सुना भी पिता, हमें उस उत्तम भाग को चुनना है, हमें अपना बेस्ट देना है परमेश्वर। और पिता, जब हम आपके चरणों में हम आते हैं, अपना सब कुछ देते हैं, हमारी जिंदगी पुरानी जो होती है वो नहीं हो जाती है। हम पुराने जैसे नहीं पर नए हम बनते जाते हैं परमेश्वर। और चाहते हैं पवित्र आत्मा जी कि प्रभु जितने भी जन आज देख रहे हैं प्रभु होने दे कि पिता आज वो अपने जिंदगी तुझे दे दे। और प्रभु अपने जीवन में मोबाइल को नहीं, अपने जीवन में प्रभु पिता अपने व्यवहार को या पैसों को नहीं, पर डैडी अपने जीवन में तुझे प्रथम स्थान दे प्रभु। यस लॉर्ड, यीशु के नाम में हम मांगते हैं। पवित्र आत्मा आप नियंत्रण है, उसके धन्यवाद देते हैं। आइए सिर्फ बस धन्यवाद दे, धन्यवाद दे पवित्र आत्मा को, क्योंकि वे प्रभु ही है जो हमारे जीवन में इस समय काम कर रहे हैं, हमें छू रहे हैं। ओ जीसस प्रभु धन्यवाद, थैंक यू जीसस। हम आपको ही महिमा देते हैं, सारा आदर महिमा गौरव केवल आपको प्रभु यीशु आपके नाम में पिताजी। हम सब मिलकर कहेंगे आमेन, आमेन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम से हर एक का स्वागत हो। आज हम विश्वास रखते हैं कि हम सब लोग खुश हैं, प्रभु की उपस्थिति में हैं, और फिर एक बार जैसे हम परमेश्वर के उपस्थिति में आए हैं, तो आइए इस दिन को, इस समय को हम प्रभु के हाथों में सौंपें, ताकि आज के इस वचन के ज़रिए हम सब जो वचन को सुनेंगे आशीषित हो, हमारा परिवार आशीर्वादित हो। परमेश्वर ने जो बातें मेरे मन में डाले हैं आज जैसे मैं आपके सामने लेकर आने, मुझे विश्वास है कि हम सब आशीषित होने वाले हैं। तो आइए अपने सरों को झुकाते हुए हम प्रार्थना करेंगे। इस दिन को, इस समय को हम प्रभु के हाथों में सौंपें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं।
तेरे महान और अद्भुत उपस्थिति में फिर एक बार प्रभु परमेश्वर तेरे वचन सुनने, तेरी बड़ाई करने, तेरी महिमा देखने के लिए प्रभु हमें इकट्ठा किया, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु। यीशु मसीह तेरी महान उपस्थिति हम सब सुनने वाले के ऊपर उतरे प्रभु। हम जो जो परेशानियों को लेकर तेरे सामने बैठे हैं, जो जो ज़रूरतों को लेकर हम तेरे सामने बैठे हैं, जो भी हालात और परिस्थिति को लेकर आज हम तेरे सामने बैठे हैं पिता, तेरे वचन के ज़रिए प्रभु तो हमसे बातें कर, हमारी उम्मीद को बढ़ाए, हमारा भरोसा तुझ में दृढ़ बने रहे प्रभु। शैतान और मनुष्य के हर एक षड्यंत्र को हमारे जीवन से उखाड़ बाहर कर प्रभु, और तेरे महानता और उपस्थिति से आज तो हमें भर कर प्रभु तेरी महिमा सुनने वाले हर एक के जीवन में हो। यीशु तेरे नाम से मांगे इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर, आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। जैसे हम देखते हैं कि आज के दिनों में कई परिवार, कई लोग आज अपने जीवन में कई खालीपन से जा रहे हैं, कई तकलीफ़ों से जा रहे हैं। इस लॉकडाउन के कारण 3-4 महीने के इस विश्व भर चलने वाली दुर्दशा के कारण कई लोग कितना कुछ खोया और उनके जीवन में कितना खालीपन है। नौकरी को लेकर, परिवार को लेकर, पैसा को लेकर, सेहत को लेकर, घर को लेकर, अपने प्रियजनों को खोया है। उस हालातों को लेकर कई लोग आज अलग अलग खालीपन में जी रहे हैं। आज मैं आपको एक सुसमाचार देना चाहती हूँ कि परमेश्वर आज आपसे क्या कहना चाहता है, आपसे क्या कहना चाहता है। दूसरा राजा के 4 अध्याय उसका 4 वचन को हम लोग जब देखते हैं, वहाँ पर एलीशा और एक विधवा स्त्री के बारे में बताया जाता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, भविष्यद्वक्ता के चेलों के पत्नी में से एक स्त्री ने एलीशा की दुआई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया। वो कहता है कि मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि मैं तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तनों को मांग लिया और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत जाकर और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडाल देना और जो भर जाए उसे अलग रखना। तब वह अपने पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे सब उसके पास बर्तन लाए गए और वह उंडालती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, मेरे पास तो बर्तन नहीं रहा। तब तेल का रुक गया और परमेश्वर के भक्त के यहाँ आकर उसने कहा, जो तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह गया उससे तू अपने पुत्रों सहित निर्वाह कर। हालेलुया। हम देखते हैं कि इस स्त्री के बारे में बहुत बार इस कहानी को, इस वचन को हमने देखा है कि कैसे परमेश्वर के दास भविष्यद्वक्ता ने उस स्त्री के जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उस दास ने उससे क्या कहा, तेरे पास क्या है, तेरे पास क्या है। और उसने कहा कि मेरे पास एक घड़ा भर तेल है। तेल हमें पवित्र आत्मा को दर्शाता है। आज प्रियजनों, परमेश्वर आपसे और मुझसे भी ये कहता है कि तेरे पास क्या है। अगर आपके पास वो तेल है, अगर आपके पास आपके बर्तन में वो थोड़ा सा भी तेल क्यों न हो, तो थोड़ा सा को लेकर परमेश्वर अद्भुत चमत्कार को कर सकता है, अद्भुत चमत्कार को कर सकता है।
वचन कहता है कि उसने पड़ोसियों से बर्तन लाई, वो भी आशीषित हुए, उसने ऋण को चुकाया। परमेश्वर अद्भुत है प्रियजनों। आज अगर इस समय में अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मेरा सब बर्तन खाली है, बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि मेरा सब बर्तन खाली है, प्रभु मेरा क्या होगा। मैं ऐसा बर्तन हूँ कि एक जगह पर रखा गया, उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। मैं ऐसा बर्तन हूँ जो मेरे अंदर परमेश्वर कोई भी वरदान या आशीष नहीं है। मैं ऐसा एक बर्तन हूँ परमेश्वर जिसके अंदर कोई भी परमेश्वर का बुलावट नहीं है। मैं कुछ काम के नहीं, मैं बेकार बर्तन हूँ जो कोई शोभा या कोई काम की नहीं। अगर आज ऐसा आप सोच रहे प्रियजनों, तो परमेश्वर आपको उत्साहित करना चाहता है। परमेश्वर आपके लिए प्रियजनों, मेरी बहन मेरा भाई आपसे कहता है कि आपका समय आ गया है, आपका समय आ गया है, आपका समय आ गया है प्रियजनों। परमेश्वर आपके खाली बर्तनों को उसके आशीषों से भरने वाला है। परमेश्वर तुम्हारे उस खाली बर्तनों को उसके आत्मा से भरने वाला है। परमेश्वर आपके खाली बर्तनों को उसके परमेश्वर के जीवन से भरने वाला है, जीवन से भरने वाला है। हालेलुया। तो खुश हो जाओ प्रियजन, खुश हो जाओ, क्योंकि आपका समय आ गया है, आपका भरने का समय आ गया है, आपका उंडालने का समय आ गया है, आपके भरपूरी का समय आया है प्रियजन। हालेलुया, हालेलुया। तो खुश होइए, ये परमेश्वर महान है, परमेश्वर अद्भुत है। ये लॉकडाउन के समय में हमें दुख होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप और हम यीशु मसीह के साथ अगर हम लॉकडाउन है, अगर यीशु मसीह के साथ हम बंद कमरे के भीतर परमेश्वर की बड़ाई, महिमा, प्रशंसा उसके वचन में बढ़ रहे, उसकी उपस्थिति में बढ़ रहे, उसके अभिषेक में बढ़ रहे, मैं आपको कहना चाहता है उस समय परमेश्वर अपना काम हमारे जीवन में करेगा, हमारे खाली बर्तनों को भरने का काम करेगा, हमारे खाली बर्तनों में वो अपने जीवन को उंडालेगा प्रियजन। इसके लिए आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं, आपको खुश होना है, आपको खुश होना है। अगर हम लोग बाइबल में देखते हैं रूत का पहला अध्याय उसका 21 वचन को हम देखते हैं कि नियोमी क्या कहती है कि परमेश्वर इस घर से मैं जाते समय में भरते हुए गई, लेकिन जब मैं वापस घर पर लौटी मैं खाली बनकर आई, मैं खाली आई हूँ, मैं खाली आई हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। अगर आज आप भी ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर मेरे पास सब कुछ था, आज मेरे पास कुछ नहीं, आज मेरे पास कुछ नहीं, अगर आप ऐसे सोचते हैं तो परमेश्वर आपको कहना चाहता है आपका रुकने का समय, आपका ठहरने का समय, आपका बिलगने का समय, आपका रोने का समय खत्म हो चुका है, खत्म हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपका खालीपन को भर रहा है, आपके खाली बर्तनों को भर रहा है। नियोमी नहीं जानती थी कि उसके भाऊ रूत के जीवन में परमेश्वर उसके द्वारा एक अद्भुत कार्य को करना है, उसके इस खालीपन को मसीहा के आने का वो रास्ता खोलेगा। परमेश्वर ने नियोमी रूत को चुना। हम देखते हैं रूत के जरिए परमेश्वर ने उस मसीहा को जगत मिला, उस मसीहा को जगत लाया। आज अगर आप टूटे हैं, अगर आज आप खाली है, आज अगर सोचते हैं कि मैं कुछ काम की नहीं, आज आप सोचते हैं कि मैं बेकार का बर्तन हूँ, कुछ यहाँ से वार सिर्फ मुझे फेंका जा रहा है, डरो नहीं, डरो नहीं। आपके इस खाली बर्तन के जरिए परमेश्वर अन दिनों की महिमा को दिखाएगा, अन दिनों की महिमा को दिखाएगा। वो आपके बर्तन का इस्तेमाल करके उन अन दिनों की महिमा को आपके जीवन में दिखाएगा प्रियजन। अगर हम यूहन्ना का 2 अध्याय 1 वचन से जब हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं इस वचन में परमेश्वर एक शादी में, केना की शादी में आया था, और जब आए थे उस देखते हैं कि वापस बहुत भीड़ थी, सब लोग शादी के लिए आए थे, सब खुश थे, लेकिन वापस द्राक्षरस खत्म हुआ। और हम देखते हैं उस समय में जब यीशु को कहा गया कि उसके माँ ने कहा कि वही बर्तन कोई द्राक्षरस नहीं है, कुछ कर। हम देखते हैं यीशु की नज़र 6 पत्थर के गड़े जो एक कोने में पड़े थे, वहाँ पर यीशु ने कहा, यीशु की नज़र उस पर गई। हाँ प्रियजनों, अगर आपको ऐसा लगता है मैं खाली हूँ, बेकार हूँ, कुछ काम की नहीं, किसी भी काम में मैं नहीं आ सकती, अगर आप ऐसा लगता है मैं ऐसा बर्तन हूँ, परमेश्वर वचन कहता है जब परमेश्वर की नज़र आप पे पड़ती है, आप बहुत कुछ काम में आ सकते हैं। आप प्रभु के राज के लिए, इस दुनिया के लिए, संसार के लिए आप बहुत कुछ काम में आ सकते हैं प्रियजन। ये 6 गड़े जो वहाँ पर पड़े थे कुछ काम के नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने
उसी 6 पत्थर के घड़े का इस्तेमाल किया। उसने कहा कि जा और इसमें पानी भर। और जब उसने उसमें पानी भरा गया, वो पानी पूरी रीति से बदल गया, चमत्कार हुआ। दैट वाटर वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वाइन, वो पूरी रीति से बदल गया। आज आपका जीवन में भी, मेरा जीवन, आपका खाली बर्तन, मेरा खाली बर्तन में परमेश्वर बदलने वाला है। परमेश्वर उसको बदलने वाला है। और वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, उसको पानी द्राक्ष रस में, मूल्यवान अच्छा से अच्छा खुशबूदार द्राक्ष रस में बदल गया। हम देखते हैं कि पानी कोई नहीं पीता, जब प्यास लगती है तभी पीते हैं, और 1 गिलास 2 गिलास और कितना पिएगा, या एक छोटा 1 लीटर या 2 लीटर बॉटल, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। लेकिन अगर कोई शरबत दो या कोई भी द्राक्ष रस दो, उसे हम घटाघट जितना हो सकता है ज़्यादा पीते हैं, बराबर। हम देखते हैं कि वो पानी था, बेरंग था, उसमें ना कोई स्वाद था, ना कोई खुशबू थी, ना कोई स्वाद था। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, जब वो द्राक्ष रस बना, उसमें एक वचन कहता है, देयर वाज टेस्ट इन दैट वाइन, उसके अंदर एक स्वाद था, उसमें एक रंग चढ़ा था, और उसमें एक खुशबू थी। आज प्रियजनों, हालेलुया, आपको खुश होना है, आपको खुश होना है, क्योंकि परमेश्वर आपके इस खाली बर्तन में सिर्फ भरने वाला ही नहीं, लेकिन उसमें वो स्वाद लाएगा, उसमें वो रंग लाएगा, उसमें वो खुशबू लाएगा, उसमें उस खुशबू लाएगा। हालात ने, शैतान ने, परिस्थिति ने, बीमारी ने, श्राप ने शायद आपको बेरंग किया हो, आपके अंदर का हर एक स्वाद को मिठाया हो, आपके अंदर आपके जीवन में हर एक खुशबू और गंदगी को फैलाया, लेकिन परमेश्वर आज आ रहा है, परमेश्वर आज आ रहा है, वो आपके बर्तनों को भर रहा है, आपके बर्तन में वो स्वाद को ला रहा है, आपके बर्तन में दोबारा परमेश्वर उस खुशबू को ला रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में, आपके बर्तन के में वो रंग को लेकर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको और मुझे खुश होना है प्रियजनों, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन को, आपके बर्तन को दोबारा वो संवारने वाला है, दोबारा वो भरने वाला है, दोबारा उसमें उस स्वाद, उस रंग, उस खुशबू को वो लेकर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको खुश होना है, क्योंकि परमेश्वर, आपका समय आया है कि परमेश्वर आपको भरकर, सिर्फ भरकर ही नहीं, लेकिन वो आपको बदल कर, सिर्फ बदल के ही नहीं, लेकिन वो आपका इस्तेमाल भी करेगा। जैसे 6 घड़े का इस्तेमाल किया गया उस शादी में, परमेश्वर सिर्फ आपको भरेगा ही नहीं, सिर्फ आपको बदलेगा ही नहीं, लेकिन आपको वो इस्तेमाल भी करेगा। हालेलुया। वो है खुदावंत हमारा। हमें खुश होना है प्रियजन, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में इस खुशबू को, इस स्वाद को वो भरने वाला, रंग लाने वाला, हमें बदलने वाला है। हम देखते हैं कि कैना की शादी में परमेश्वर ने उस 6 पानी के घड़े, इस घड़े का इस्तेमाल किया ना। लेकिन हम देखते हैं जब परमेश्वर का मेमना जब दूल्हा बनकर वापस आएगा, when he will come back, वचन कहता है वो इस खाली बर्तनों को लेकर, उस खाली बर्तनों को लेकर परमेश्वर जब वापस आएगा, हमारे जैसे इस खाली बर्तनों को लेकर वो भरकर, एक ताज़ा अभिषेक से भरकर एक नया जीवन और एक नया द्राक्ष रस और इसकी नया महिमा से हमें भरने वाला है। परमेश्वर जब वापस आएगा, उस खाली बर्तन को जो शादी में 6 घड़े भरे थे, लेकिन जब परमेश्वर वापस आएगा, वो मेमना जब वापस आएगा, परमेश्वर वचन कहता है कि उस समय में, उस शादी में परमेश्वर हमें नया द्राक्ष रस से भरने वाला है, नया जीवन, उसके नए जीवन से हमें भरने वाला है, और नया ताज़ा अभिषेक से हमें भरने वाला है। और सबसे ज़्यादा वो हमारे इस खाली बर्तन में उसकी महिमा से हमें भरने वाला है। उसके महिमा से इज़ गोइंग टू फिल अस विद हिज ग्लोरी, उसके महिमा से हमें वो भरने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आप को कमज़ोर न समझे, इसलिए अपने आप को ऐसा न सोचिए मैं खाली पड़ा हो, मैं किस काम का हो। नहीं, आप बहुत काम के आ सकते हैं। जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, न्यायों की किताब 7वां अध्याय 19 वचन में हम देखते क्या हुआ, जब गिदयोन और उसके सैनिक जब युद्ध के लिए जा रहे थे और सामने से दुश्मन उनका ऊपर हावी हो रहे थे, तभी क्या किया गिदयोन ने। गिदयोन कहता है कि उसने अपने सब सैनिकों को लेकर उसने ना ऊपर के चढ़ान में जाकर उसने तुरही को फूका।
तुरई को फूका और उसने क्या किया ना, टॉर्च को लेकर ना, हम देखते हैं मशाल को लेकर जलाया। इतना ही नहीं, लेकिन उसके साथ उसके बाकी के लोगों ने क्या किया, जितने भी खाली गड़े पड़े थे उन्होंने फटाफट उस सब गड़ों को लेकर वो जोर जोर से उसे पटकने लगा, जोर जोर से जितना हो सकता है उन्होंने पटकने लगा। प्रभु का वचन कहता है उसकी आवाज़ से, उसकी झंझनाट आवाज़ से दुश्मन डर गए और उनका पीछा छोड़कर वो भाग गए। हाँ प्रियजनों, अगर आपके अंदर परमेश्वर का अभिषेक भरा है, आप भले खाली संसारिक चीज़ों से आप भले खाली क्यों न हो, लेकिन आपका टूटना शैतान को हरा सकता है। जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने तोड़ते हैं, शैतान आपके सामने से भागेगा, दुश्मन भागेगा। और देखते हैं गिदियोन ने उस बर्तनों को लेकर उसके सैनिक के साथ उन्होंने तोड़ा। उसकी झंझनाट आवाज़ से वचन कहता है वाकई शत्रु भाग गए। आज अगर आप खाली है, डरो नहीं, आपका अंदर जो है वो सर्वशक्तिमान है और कोई शैतान आपके सामने, कोई हालात आपको हरा नहीं सकते। उसको भागना ही है और वो ज़रूर भागेगा। बाइबल में पढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं एस्थर के बारे में ना। प्रभु वचन कहता है कि एस्थर परमेश्वर की दासी, परमेश्वर राजा के सामने जाने से पहले वो 1 साल तक लगातार अपने आप की तैयारी करें। शी वॉज प्रिपेयरिंग हरसेल्फ। वो अपने आप की तैयारी की कि कभी मेरा समय आएगा और कब मैं राजा के सामने जाकर खड़ी हो जाऊँ, कभी मैं तैयार होगी और मैं राजा के सामने जाके खड़े हो जाऊँ। हाँ पिता पर, हाँ प्रियजनों, आज परमेश्वर के सामने भी आप ऐसा सोचते होंगे कि प्रभु मैं तो रोज़ आपके सामने आपकी उपस्थिति में रो रही है, बिलग रही, अपने मन की, अपनी सोच की मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैं पूरी तरीके से टूटी हूँ, बिखरी हूँ, खाली हूँ। अगर आप ऐसे सोचते हैं, ऐसा 1 साल तक वो तैयारी में थी कि कब उसके राजा से वो मिल पाएंगे। आज अगर आप ऐसे तैयारी में आज है, टूटी हालात में आप प्रभु के सामने आप इंतज़ार कर रही हैं, टूटे बर्तन के समान, बिखरे बर्तन के समान शायद आप परमेश्वर के इंतज़ार करें, खाली बर्तन के समान अगर आप परमेश्वर के लिए इंतज़ार करें, मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियजनों, आपका रुकने का समय ख़त्म हुआ, आपकी तैयारी ख़त्म हुआ, क्योंकि परमेश्वर से आप भेंट करने, उस राजा से आपकी भेंट होगी और ज़रूर परमेश्वर की महिमा को आप देखेंगे। बहुत बार हमें ऐसा लगता है, लेकिन मैं तो परमेश्वर के भरी हुई बर्तन हूँ, मेरे अंदर तो सब कुछ है, आशीष है, मुझे अभिषेक है, मैं प्रभु के लिए कार्य कर रही हूँ, परमेश्वर की महिमा से भरी हूँ, वचन सब मैं जानती हूँ। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर मैं तो भरी हूँ तो मुझे खाली होने, तो परमेश्वर आज कहता है अगर आप भरे हैं तो वॉलंटरी आप अपने आप को खाली करो, क्योंकि अगर आप अपने आप को खाली करते हैं और दूसरों के लिए खाली करते हैं, दूसरों के लिए आप कुछ करते हैं, तो उस अपने खाली बर्तनों को आप उंडालते हैं, तो परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा, आपको भी आशीष। यीशु मसीह ने भी अपने आप को हमारे लिए खाली किया, मानव जाति के लिए खाली किया, और वो एक दास बनकर परमेश्वर हमारे बीच में सेवकाई की। परमेश्वर ये आपसे और मुझसे चाहता है प्रियजनों कि हम अपने आप को खाली करें। मैनी टाइम्स, कई बार हमें ऐसा होना है कि भरे हम कितना भी पवित्र आत्मा से भरे हम कितना भी हमारा बर्तन भरा क्यों नहीं हो, कितना भी परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे, लेकिन एक बात हमें याद रखना है कि हमें हट कर जाना है। वी हैव टू शिफ्ट सम टाइम एंड डू थिंग्स वॉलंटरी इन द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज के लिए हमें कुछ न कुछ अपने जो भी आपके पास है उसे अलग हट कर, उसे परमेश्वर के सामने उंडाल कर, नम्र बनकर हमें लोगों की और परमेश्वर की सेवकाई को करना है प्रियजन। और जब हम अपने आप को खाली करते हैं, परमेश्वर उसमें और आशीषों को भरेगा, और ताजगी से भरेगा, और अभिषेक से भरेगा, अपने आप का परमेश्वर के जीवन से वो आपको और मुझे भरेगा प्रियजन। हालेलुया,
हालेलुया। तो हमें खुश होना है प्रियजनों, वी हैव टू बी हैप्पी, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझे आशीषित कर रहे हैं, आपको और मुझे आशीषित कर रहे हैं। ही इज़ गोइंग टू फिल योर एम्प्टीनेस। आज परमेश्वर आपको खालीपन को भरेगा। शायद आप ऐसे बर्तन है जिसको लोगों ने भूल गया, आपके परिवार में के लोग भूल गए, समाज के लोग भूल गए, पड़ोसी भूल गए, आपके रिश्तेदार भूल गए, आपके फ्रेंड सर्कल भूल गए। यू मे बी दैट एम्प्टी वेसल विच इज़ नॉट बीन रिमेंबर्ड, जो उसका याद ही नहीं किया गया। यू हैव बीन फॉरगॉटन वेसल। आप ऐसा पात्र है, ऐसा बर्तन है जो पूरी रीति से लोगों ने उसे भूल गया है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि भले समाज, दुनिया या हम अपने आप को भी अगर शायद भूले, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता, परमेश्वर नहीं भूलता। परमेश्वर की नज़र वहाँ तक जाती है जहाँ तक आप नहीं पहुँच पाते। जैसे शादी में परमेश्वर की नज़र उस गड़े पे गए जहाँ पर लोगों की नज़र न थी, आज परमेश्वर की नज़र आप पर है। परमेश्वर की नज़र आपके खालीपन में है, परमेश्वर की नज़र आपके टूटेपन में है, परमेश्वर की नज़र आपके हालातों में है प्रियजनों, और वो बदलने के लिए आए, वो भरने के लिए आए, वो भरने के लिए आए। इसलिए आप खुश हो, इसलिए आप खुश हो, क्योंकि परमेश्वर बंद दरवाजे के पीछे आज आपके जीवन में एक अद्भुत और महान कार्य को करना चाहता है, महान और अद्भुत कार्य को करना चाहता है। हालेलुया। तो आइए अपने आंखों को हम बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से मांगेंगे। प्रभु, हो सकता है आप में से कोई जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस मैसेज को देख रहे, सोच रहे हैं हाँ प्रभु, आज मैं पूरी रीति से खाली हूँ, बिखर गई हूँ, टूटी हूँ, मैं कुछ काम की नहीं हूँ, एक जगह में पड़ी हूँ। लेकिन परमेश्वर कहता है, उठ मेरा भाई, उठ मेरी बहन, मैं आज तुझे भरने के लिए आई हूँ, मैं आज तुझे भरने के लिए आया हूँ। मैं आज तेरे जीवन में उस रंग, उस खुशबू, उस स्वाद को लेकर आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आज जो भाई बहन इस मैसेज को सुन रहे हैं, अगर आप अपने मन में इस बातों को लेकर रो रहे, बिलग रहे, सोच रहे, चिंता में डूबे कि मेरा बर्तन कब भरेगा, सब कुछ खत्म हुआ, ऋण भरना है। उस विधवा स्त्री भी टेंशन में थी, क्योंकि उसके बेटे को लेकर जाने वाले दासत्व के लिए उसको ऋण भरना था, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध किया। परमेश्वर ने उस स्त्री के खाली बर्तन को भर दिया। उतना ही नहीं, लेकिन वचन कहता है उसने बाहर के पड़ोसियों के बर्तनों को भी लेकर आए और उससे भी भर दिया। आज परमेश्वर आपको इतना आशीष देगा, और सिर्फ आपके बर्तन को ही नहीं भरेगा, लेकिन आपका इस्तेमाल कर कर और दूसरों के बर्तन को भरने का आशीष भी आपके जरिए करेगा प्रियजनों। हालेलुया। क्या आप खुश नहीं? क्या आप खुश नहीं? परमेश्वर जरूर आपके लिए करेगा। जब हम प्रभु वचन कहते हैं कि परमेश्वर का दास जब रात भर मछली पकड़ रहे थे, उन लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ, और लोग वो खाली जालों को धो रहे थे, और तभी परमेश्वर वहाँ पर आया, और परमेश्वर ने उनके साथ नाव में बैठकर बोला, भाई चलो, और वापस गए। तभी परमेश्वर ने कहा, भाई अभी तुम इस जाल को इस जगह डालो। और तभी जब उन्होंने उस आज्ञा को माना और जाल को डाला, वचन कहता है वो जाल को उस पानी से खींच भी नहीं पाया। दासों को दूसरे नाव से के लोगों को बुलाना पड़ा कि भाई तुम आओ और जाल को खींचो हमारे साथ। इतनी मछलियाँ उसमें थी। और इस वचन में भी ऐसा ही है कि परमेश्वर के दास कहता है कि जाओ, कम नहीं लेकिन ज़्यादा से जितना हो सकते उतना पड़ोसियों से बर्तन लेके आ। आज परमेश्वर वो आशीष आपको देना चाहता है, और सिर्फ आपके जीवन में उस खुशबू, उस रंग, उस स्वाद को ही नहीं, सिर्फ आपके बर्तन को ही नहीं भरेगा, लेकिन आपके जरिए आपके इर्द गिर्द कितने भी जो लोग हैं वो आपके कहता है कि जा, उनके भी बर्तन ला, उनके भी बर्तन ला, उससे मैं भरूंगा, उससे मैं भरूंगा। आज परमेश्वर आपका इस्तेमाल कर रहा है प्रियजन, आपका इस्तेमाल कर रहा है। वो आपको इस्तेमाल करना चाहता है, वो आपको बर्तनों को भरना चाहता है, वो आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को करना चाहता है। कि आप खुश नहीं हैं? आइए इस समय में अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे और कहेंगे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो इस विधवा स्त्री के जीवन में तूने अद्भुत कार्य को किया, जो रूत के जीवन में तूने अद्भुत महिमा को किया, जो गिदयोन को आपने इस्तेमाल करके प्रभु परमेश्वर उस बर्तनों का इस्तेमाल करके वाकई शत्रुओं को के अंदर डर डाल के, दहशत डाल के भगाया।
जो आपने उस द्राक्ष रस उस शादी में अपनी महिमा को किया। प्रभु आज वो अभिषेक, आज वो अभिषेक, आज वो आशीष मुझे चाहिए, आज वो भरपूरी प्रभु मुझे चाहिए। आइए अपने आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठाकर हम प्रभु से मांगेंगे। प्रभु, अगर आप सोचते हैं कि आप लाचार बर्तन पड़े हो, अगर आप सोचते हैं आज आपका जीवन में सब कुछ खत्म हुआ, खालीपन है, प्रभु आया है ताकि आपके खालीपन को भर सके। आइए अपने आंखों को बंद करके हुए हम प्रार्थना करेंगे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपको, हमें, हम सबको आशीषित करें, उसके महिमा से हमें भरे, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे बर्तनों में उंडालते रहे, उंडालते रहे, उंडालते रहे। हम प्रभु से मांगेंगे कि हमारे खाली बर्तन में सिर्फ सांसारिक आशीष नहीं, लेकिन आत्मिक आशीषों से भी भरना है। परमेश्वर के आत्मिक आशीषों से भी आपको और मुझे भरना है। हाँ पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, समय के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के वचन के जरिए प्रभु, आज जैसे तूने कहा कि तेरा समय आ गया कि मैं तेरे खाली बर्तनों को भरने पर हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, यीशु राजा, आज इस समय में प्रभु परमेश्वर इस वीडियो को, इस मैसेज को सुनने वाले मेरे हर एक भाई बहनों को हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते राजा। आपकी महानता से हर एक को भर, आपकी उपस्थिति सुनने वाले हर एक को आपकी उपस्थिति से भर दे प्रभु। अगर प्रभु हम उस प्रभु परमेश्वर खाली बर्तन के समान एक कोने में पड़े हैं, जिस जो काम में नहीं आ रहे, किसने हमारे ऊपर नजर नहीं डाला है, हम किसी भी काम और किसी लायक नहीं है, अगर हम उस बर्तन के समान है प्रभु, जैसे हमें लगता है प्रभु की तरह आत्मा ही हमारे अंदर नहीं बस रहा है, हमारे अंदर ना कोई खुशबू है, ना कोई रंग है, ना कोई स्वाद है, ना हमारा इस्तेमाल हो रहा है, ना हमारे अंदर कोई वरदान है, ना हमारे अंदर कोई अभिषेक है, हम कितना भी कुछ मेहनत करें लेकिन हमारा बर्तन महीने के अंत दिनों में खाली का खाली पड़ा है। हमें लोगों का ऋण चुकाना है, पैसे की समस्या है, नौकरी नहीं है, कई लोगों की नौकरी छूट गई है, कई लोगों के बच्चे अभी एग्जाम पास किया है, उनका एडमिशन कैसा करेंगे इस चिंता में है, फीस कैसे भरना है, भाड़ा कैसा भरना है, आगे आने वाले दिन कैसे हमारे होने वाले हैं, अगर इस चिंता में अगर आज हम डूबे हैं, हमारे इस खालीपन, ये टूटा हुआपन हमें अगर निचोड़ रहा है, हमें और नीचे गिरा रहा है, परमेश्वर आज आपसे मुझसे कहता है, प्रियजन, डरो नहीं, डरो नहीं, मैं उस बर्तन भरने पर हूँ, मैं आपके खाली बर्तनों को भरने पर हूँ। आपका समय खत्म हुआ, आपका रोने का, बिलगने का, रुकने का, सोचने का समय खत्म हुआ। मैं तेरे पास आया हूँ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ परमेश्वर, ईश्वर राजा, इसी क्षण प्रभु परमेश्वर हर एक प्रियजनों को जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते पिता। ओ प्रभु, हर एक मानव जाति जो बिलग रहे, जो खाली है, जो बिखरा है, जो टूटा है, उनके पास तो पहुंच पिता। उनके बर्तनों को प्रभु आज तेरा आत्मा से, आपके महिमा से प्रभु परमेश्वर, यीशु आपके जीवन से इस हर एक बर्तनों को तो भर दे पिता परमेश्वर, भर दे प्रभु परमेश्वर। हर एक को आशीषित कर, हर एक के जीवन में आपकी बढ़ाई, आपकी महिमा हो पिता। आज जो बर्तन प्रभु, आज जो लोग बीमारी से उनके बर्तन में प्रभु छेद है, बिखरा है, टूटा है, अलग अलग बीमारियों से घेरे है पिता। किसी को कैंसर, तो किसी को ट्यूमर, किसी को लहू की बीमारी, किसी को डायबिटीज, किसी को किडनी पर प्रॉब्लम, किसी को टीबी है प्रभु, किसी को लकवा मारा है पिता परमेश्वर। कई बहन है प्रभु जिसको बच्चे के लिए और रो रहे, बिलग रही है, कई को फाइब्रॉइड की समस्या है, कई को यूट्रस की समस्या है, कई लोगों को बीपी का प्रॉब्लम है, कई लोगों के शरीर में वो चल फिर नहीं पा रही है, कई लोगों को प्रभु परमेश्वर खाना नहीं चाह रहा है, कई लोगों की आंखों की रोशनी धीमी हो गई है। ओ राजा दया कर, दया कर, दया कर प्रभु। आज कहीं ना कहीं उनके बर्तन में ठेस लगा है प्रभु, उनका बर्तन प्रभु परमेश्वर टूटा है प्रभु, बिखरा है पिता परमेश्वर। यीशु तेरा आत्मा के जरिए पिता, तेरा आत्मा के जरिए पिता, तेरा अभिषेक के जरिए इनके इस बर्तन को प्रभु तो सहला दे।
उनके उनके बर्तन में तो चंगाई ला पिता परमेश्वर, तो चंगाई ला पिता, चंगाई ला। उनके बर्तन को सिर्फ आप ही दुरुस्त कर सकते हैं, सिर्फ आप ही दुरुस्त कर सकते हैं पिता परमेश्वर। होने दे आपकी महिमा पिता। आज यीशु राजा हर एक बच्चों को तुम तेरे हाथों में सौंपते पिता। प्रभु इस लॉकडाउन के कारण कई बच्चे का फ्यूचर प्रभु परमेश्वर बिखरा गया है प्रभु। बच्चे माँ बाप नहीं समझ पा रहे कि कहाँ एडमिशन लूँ, किस स्कूल में डालूँ, किस कॉलेज में डालूँ, बच्चों का आगे क्या होगा प्रभु परमेश्वर। ओ हमारे हर एक बच्चों को प्रभु, हर एक युवाओं को तेरे हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर उनके बिखरे हुए उनका फ्यूचर को बिखरने न देना प्रभु। उनके बर्तन प्रभु परमेश्वर को बिखरने न देना प्रभु परमेश्वर। तो अद्भुत कार्यों को कर प्रभु, ताकि तेरे बच्चों को सही और अच्छा तालीम मिल पाए प्रभु। ये लॉकडाउन जल्द से जल्द निकल जाए प्रभु परमेश्वर। ये हर एक वायरस प्रभु परमेश्वर तेरे लहू से मिट जाए पिता परमेश्वर। तेरे लोगों के जीवन में हर एक दहशत निकल जाए और तेरी महिमा हर एक के जीवन में हो पिता। यीशु राजा होने दे आपकी महिमा, यीशु राजा होने दे आपकी कार्य पिता परमेश्वर हर एक मानव के जीवन में। इसी क्षण जो लोग रो रहे प्रभु इस मीटिंग में प्रभु, जो लोग पूरी रीति से बिखर गए पिता परमेश्वर, ने तू सिमट ले पिता। उनके आंसुओं को पोंछ पिता परमेश्वर। एक नया भरोसा, एक नया उम्मीद से उन्हें भर दे पिता, ताकि वो तेरी बड़ाई और महिमा को देख पाए पिता, देख पाए पिता परमेश्वर। आज इस वचन को सुनने वाले हर एक को तो आशीर्वाद कर। कई लोग पिता परमेश्वर उनके काम बनते बनते प्रभु इस लॉकडाउन के कारण रुक गए प्रभु। कई लोग बाहर गांव जाना चाहते हैं, कई लोगों की वीजा अटक गई है, कई लोगों का पासपोर्ट का काम रुक गया है, कई लोगों का गवर्नमेंट का अलग अलग काम रुक गए प्रभु। कई लोग इंटरव्यू देते देते नई नौकरी में जाने से रुका पड़ा है प्रभु। उनका जीवन का हर एक पेंडिंग रुका हुआ काम यीशु के नाम से वो शुरू हो जाए पिता परमेश्वर, हो जाए प्रभु परमेश्वर, ताकि उनके भी खाली बर्तन हर्ष और आनंद से भर जाए। उनके भी खाली बर्तन प्रभु तेरी बड़ाई और महिमा को कर पाए। ऐसे रास्ते उनके लिए खोल दे। कई प्रभु प्रियजनों के शादी होते होते रुक गए पिता परमेश्वर, रुक गए प्रभु। ओ राजा तो दया कर प्रभु। अद्भुत रीति से प्रभु सब कुछ ठीक ठाक प्रभु होने के लिए आप सहायता करें। हमारा देश को आशीर्वाद करिए। देश चलाने वाले प्रभु हर एक अधिकारियों के ऊपर आपकी कृपा बना रहे। हर एक कलीसियाओं को आशीर्वाद करें। हर एक प्रभु तेरे दासों के ऊपर तेरी कृपा बनाए रख प्रभु परमेश्वर। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तेरे राज में प्रवेश करें। दिन ब दिन प्रभु लोग नाश होने वाला आत्मा तेरे राज में प्रवेश करें। उनका बर्तन नष्ट न हो, बर्बाद न हो, बिखर न जाए प्रभु। ऐसे बर्तनों को तो सिमट ले प्रभु, और तेरे राज के कार्य में इस बर्तनों को तो लगा पिता परमेश्वर, तो लगा। तो ऐसे करने पर इसके लिए राजा हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। यीशु बुलाता है इस सेवकाई को तो आशीर्वाद कर। इस सेवकाई से जुड़ा हुआ हर एक पार्टनर, हर एक मेंबर, हर एक प्रभु तेरे दासों को प्रभु परमेश्वर, हमारे हर एक युवाओं को तो आशीर्वाद कर पिता, आशीर्वाद कर। उनके बर्तनों में प्रभु भी तो खुशबू को, तो रंग को प्रभु परमेश्वर, उस स्वाद को तो लेकर आ प्रभु, लेकर आ। उनके भी इस खाली बर्तनों में प्रभु आपका हर एक अभिषेक, ताज़ा अभिषेक से, तेरी महिमा से प्रभु यीशु, तेरे खुद के जीवन से हमारे इस बर्तनों को तो भर दे। आप ऐसे करने पर है, इसके लिए राजा हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते। जो लोग नया नया बिजनेस करना चाहते हैं उन्हें भी तो आशीर्वाद कर। जो लोगों ने अपने नए नए कारोबार में पैसा डाला है प्रभु, आप उनके लिए रास्ता खोलिए प्रभु। हर एक जन प्रभु आज जो तुझे पुकारे, उन्हें आप स्पर्श करिए, उन्हें आप स्पर्श करिए राजा, उन्हें आप स्पर्श करिए पिता। उनके जीवन में आपकी महिमा उतरने दे प्रभु, उनके जीवन में आपकी महिमा उतरने दे। आने वाले दिनों में प्रभु इस बर्तनों के ज़रिए आपकी बड़ाई हो। इन खाली बर्तनों के ज़रिए प्रभु जो आप भरे, उसके द्वारा आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। यीशु, आपने हमारी इस दुआ को सुना, प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। जो लोग इस मैसेज को सुन रहे, जहाँ भी हो, घरों में हो, कहाँ भी बैठे हैं, आप उन तक पहुँचे प्रभु, उन्हें आशीर्वाद करिए प्रभु। उन गवाहियों को लेकर आ प्रभु, यह तेरी प्रभु, ताकि तेरी प्रशंसा हो पाए पिता परमेश्वर। उन गवाहियों की भी हम तेरे लिए धन्यवाद देते प्रभु, जो
गए हफ्ते में प्रभु इस वीडियो देखकर कई लोग ये चंगाई मिला है, कई लोगों के जीवन में तूने आशा और भरोसा को प्रभु लेकर आया है। प्रभु इसके लिए पिता हम तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। यीशु आपके पवित्र नाम से मांगे खुदावन, इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर। आमीन और आमीन। हालेलुया। प्रभु हर एक को आशीषित करे। आमीन।